अब तक आपने देखा, सरोजा अदिति की देखभाल में बिजी होती है। माधव और बल्ली घर आते हैं और माधव कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। फूलेश्वरी बहुत प्यार से माधव का खाना लगवाने जाती है, लेकिन माधव फूलेश्वरी से कहता है कि सरोजा ने भी अभी नहीं खाया होगा, इसलिए वो सरोजा के साथ ही खाएगा। माधव सरोजा से साथ खाने को कहता है, लेकिन सरोजा अदिति में इतनी बिजी होती है कि वो माधव से अकेले ही खाने को कहती है। सरोजा माधव को कहती है कि वो चाची से खाना मांग ले। माधव बिना कुछ जाहिर किए वहाँ से चला जाता है। दोपहर में फूलेश्वरी चाय पीने के लिए उठती है, तब उसे माधव वहीं सोफे पर सोया हुआ मिलता है और फूलेश्वरी को माधव की बिना खाई हुई प्लेट भी नजर आती है। वो सरोजा को बुलाती है और उससे पूछती है कि माधव ने खाना खाया या नहीं। सरोजा कोई जवाब नहीं दे पाती। फूलेश्वरी सरोजा को फटकारती है कि उसे अपने पति का जरा सा भी ख्याल नहीं है। तभी माधव की नींद खुल जाती है और वो फूलेश्वरी से झूठ बोल देता है कि उसने बल्ली के साथ खाना खा लिया। फूलेश्वरी चुपचाप चली जाती है। सरोजा को एहसास होता है कि माधव ने उसे बचाने के लिए झूठ बोला। उसे आत्मग्लानि होती है। बल्ली और माधव घर से बाहर जाते हैं और माधव एक अनजान आदमी से उलझ जाता है। माधव को हल्की सी चोट भी लगती है, लेकिन वो ये तय करता है कि घर में वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब आगे। तुम्हारे पति ने खाना खाया या नहीं खाया ये पता ही नहीं है तुम्हें? हम सच बताएं आपको, हमने भरपेट खाना खाया और हम तो अपनी नींद पूरी कर रहे थे। आपने झूठ क्यों बोला? अरे हमने साथ में खाना कब खाया? बल्ली, हम नहीं चाहते थे कि अम्मा सरोजा जी की और बेइज्जती करें, बस इसलिए हमने झूठ बोला। कितना बुरा लगा होगा ना। क्या हो गया? सुनिए ना, हम खाना ले आते हैं, साथ में खाएंगे। लेकर के आते हैं बस। हमें भूख नहीं, आप खा लीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम कभी भी आपको भूखे नहीं सोने देंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन हम आज भूखे सोए ना। अरे हमारी धर्म पत्नी जी, आप रो क्यों रही हैं? हम तो मजाक कर रहे थे। हमें ना बहुत जोरों से भूख लगी है। अगर 1 मिनट भी देरी की ना, जो सामने आया ना उसे खा जाएंगे। अच्छा चलिए, रोना बंद कीजिए, दिखाइए। रुकिए, हम जल्दी से खाना लेकर के आते हैं। जल्दी जाइए ना। अदिति जी, आप ऐसे अपना खून मत जलाइए।
इससे तबीयत पर बुरा असर होगा। आग लगे हमारी तबीयत को कलावती। ये सरोजा बहू हर रोज कुछ नया छेड़ देती है और फिर यही सोचते रहते हैं हम, जने इस घर में कब पोते की किलकारियां गूंजेंगी, कब हमारे पेटों के पेटे होंगे। ना कलावती, ऐसा नहीं है कि कुट्टे को हम अपना पोता नहीं समझते। उसकी गिनती नहीं है इस परिवार में, है। अरे उसे देख देख कर ही तो जी रहे हैं इस घर में। पर तुम तो जानती हो ना, विजेंद्र इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। नहीं जीजी, आप हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? जीजी, भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं। क्या मालूम विजेंद्र और माधव के बेटे हो और हमारे नाक में इतना दम कर दे कि हम सब कुछ भूल जाए। सच कलावती, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। दादी के पास जाएंगे। अरे तारा बहू, ये क्या पहना के ले आई हो गुड्डे को तुम? बड़की अम्मा जी, हम ना इसे सलमान खान वाला पठानी सूट पहनाए आज। अरे तारा बहू, ये तो लड़कियों वाला कपड़ा सलवार कमीज है। क्या? नहीं माई, लड़कियों वाला सलवार सूट नहीं है। ये तो वो सलमान खान ने ना, वो कौन सा फिल्म आया था, वो तो याद नहीं है हमको, उसमें पहना था। अरे तारा बहू, ये जो किनारी लगी है ना कुर्ते में, ये सिर्फ सलवार कमीज में ही होती है, पठानी सूट में नहीं। हाय राम, मतलब कि हम अपने गुड्डे को लेडी सूट पहना दिए। ये कोई बात थोड़ी हुई। चल गुड्डा चल। कई बार हमें लगता है हमारी तारा बहू एक नंबर की वही है। क्या जीजी? वो जो टीवी में दिखाते हैं दिन रात, माँ चूहे बिल्ली का खेल, माधव बल्ली बहुत देखा करते हैं। क्या है वो? वो कार्टून। हाँ वही कार्टून। अरे हम तो कहते हैं कभी कभी कार्टून भी इसके आगे फेल है। जीजी, आज कितने दिनों बाद आपको इस तरह हंसते हुए देख रहे हैं। सच कहे तो आज ही सही मायने में इस नई कोठी के लिए हम लोग के लिए आज गृह प्रवेश है। सच में कलावती। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। चलिए, आज हम आपको अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। मुंह खोलिए। देखिए, अम्मा जी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हम चाहे कितने भी बिजी क्यों ना, कितना भी हमारा ध्यान आदित्रि में लगाओ, लेकिन आपके लिए ऐसे बेपरवाह होना बिल्कुल गलत है। आपकी बीवी होने के नाते आपके बिना कहे आपके मन की हर फीलिंग हमें ऐसे ही समझ जानी चाहिए। सरोजा जी, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो हमने भी कोई वाहवाही का काम नहीं किया। हमें ऐसे भड़कना नहीं चाहिए था। हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना, हमें आपकी परेशानी समझनी चाहिए थी। और आप जो कुछ भी कर रही हैं वो आदित्रि के लिए तो कर रही हैं। हमने तो ऐसी बात की कि हम उससे भी छोटे बच्चे, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। जब मुंह में खाने का स्वाद हो तो कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए। खाना खाइए।
सरोजा जी, आपने भी कुछ नहीं खाया ना, और किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं। मुंह खोलिए, आ खोलिए खोलिए। छोड़िए ना। अच्छा जी, पहले पकड़ने तो दीजिए। अच्छा सुनिए, हमें आपसे कुछ मांगना है, देंगे ना? अगर शक है तो आजमा के देख लीजिए। आजमाया गैरों हो जाता है, अपनों को नहीं। आपका दिल तो हमारे पास ही है ना, लेकिन अब हमें आपका मन भी चाहिए। वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, वो हर चीज हम जानना चाहते हैं। बताइए, देंगे ना अपना मन? ठीक है, हमने अपना मन आपको दिया, लेकिन देखिए आपको भी हमसे एक वादा करना होगा। क्या? यही कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी मत बदलिएगा। प्रॉमिस कीजिए हमें। आई प्रॉमिस। क्या हो गया आदित्य? लीजिए, आप जल्दी से खा लीजिए। अरे रे रे आदित्य, हमारे बेटा, बस 1 मिनट। अरे हमें छोड़िए, आप आदित्य को देखिए, हम खुद खा लेंगे। आप हमारे साथ हैं तो हम हर काम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जाइए 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 जाइए। आदित्य बेटा, चाची आ गई। हो जाओ बेटा। माइक, हमें ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन आप पहले पक्के से कहिए कि आप हमें डांटेंगे तो नहीं ना? अच्छा बाबा, हम नहीं डांटेंगे, बोलो। माइक, हमारा गुड्डा भी इस घर का चिराग है ना, इस घर का इकलौता पोता है ना ये। हाँ? तो फिर बड़की अम्मा जी हर समय ये क्यों कहती रहती हैं कि उन्हें इस घर का वारिस चाहिए? ये इस घर का सबसे बड़ा पोता होकर भी इस घर का वारिस क्यों नहीं हो सकता? और माइक, बड़की अम्मा जी का ये भेदभाव ना हमें जरा भी अच्छा नहीं लगता है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तारा बहू, जो पेड़ छाव देता है ना, उसका एहसान मानना चाहिए। हर समय उससे फल का लालच नहीं रखना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी हुई। माई, हमको ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा गुड्डा ना इस राय खानदान का इकलौता वारिस है, बस। तारा बहू, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों की हैसियत भी हमारी हैसियत पर टिकी होती है। इसीलिए तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। माई, हमारा ये सपना पूरा हो सकता है। आप मान लीजिए कि अगर बड़की अम्मा जी को केवल पोतियां ही पोतियां पैदा हो तो, या फिर सरोजा और मंजू दीदी को कभी बेटा पैदा ही ना हो तो, तब तो माई केवल हमारा ही गुड्डा बचेगा ना इस राय खानदान की राजगद्दी के लिए, है ना तारा बहू? तुम्हारे मन में इतना मैल है? जिस थाली में खाना खाती हो और उसी को छेद करना चाहती हो? छी!
तुमने हमसे ये बात कह दिया, लेकिन दोबारा अपने मन में भी ये बात नहीं कहना, क्योंकि जो दूसरों को बद्दुआ देता है उन्हीं का घर सबसे पहले बर्बाद होता है। फिर भी अगर तुम अपने आप को रोक नहीं पाई तो हम तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा देंगे और वहीं जाकर ये सारे गंदे सपने पूरे करना। अब जाओ और अभी जाकर जीजी से माफी मांगो। जाओ। अरे नहीं यार, अभी हम बहुत परेशान हैं। हाँ, बाद में मिलेंगे, ठीक है? फोन करते हैं। अरे बाप, लगता है माधव भैया शर्ट बदल के ये खून वाली शर्ट यहीं भूल गए हैं। हमें इसे कहीं छुपा देना चाहिए, इससे पहले कोई देख ले। माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। आगे से मत कर। बल्ली, इधर आना बेटा। तारा बहू, जरा देखो ये बल्ली क्या छुपा रहा है। चिपक के अम्मा जी। बल्ली भैया, रुके रुके, क्या छुपा रहे? कुछ नहीं है भाभी, कुछ नहीं है। अम्मा ने हमको बोला है कि बल्ली से लेकर आओ। रुके, क्या छुपा रहे हैं? भाभी कुछ नहीं है भाभी। नहीं, कुछ तो छुपा रहे हैं। अम्मा जी ने हमको आप ना बोला। मुन्ने को संभालिए भाभी, कुछ नहीं है। रुक जाइए, कितना भी दौड़ लीजिए, हम ही जीतेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए भैया, पकड़ा पकड़ी के खेल में ना हमको आज तक कोई पछाड़ नहीं पाया है। भाभी वो लिपस्टिक। क्या हमको धोखा देके भागेंगे? रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपको जाने थोड़ा देंगे ऐसे। हमें पता है कि आपको छुपा रहे हैं। बड़की अम्मा हमको बोले कि जाओ बल्ली से लेकर आओ। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। क्या हुआ आदित्य? अभी तो आपने दूध पिया था। अच्छा रुकिए, हम अभी आपके लिए और दूध बना के लाते हैं। बस 1 मिनट में हम आए। पी लो बेटा। क्या हो गया? डायपर भी सूखा है, पेट भी भरा हुआ है। क्यों रो रही है ये इतना? अदिति, देखो बाबू चाचा क्या लाए हैं। अदिति, क्या हो गया आदित्य? क्यों रो रही हो? अदिति, क्या? ये देखो अदिति, देखो बेबी। शायद इसे प्यास लगी है, पर हम नहीं जानते कि इतने छोटे से बच्चे को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा देख के देखते हैं। अदिति, देखो तुम्हारे अच्छे चाचू आए हैं ना, चुप हो जाओ। बाबू, हो गई चुप। इन्हें प्यास लगी थी। आप भी ना, पता नहीं बच्चों को प्यास लगती है। हाँ, अरे तो फिर से रोने लग गई। हो जाओ, चुप हो जाओ आदित्य। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? देखिए, हमें लगता है ना कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या पता गैस हो गई हो। हम बस जाकर के तुरंत आते हैं। गंदा बच्चा। अरे वाह, अब इसे डकार आ गई ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सारी प्रॉब्लम। गंदा बच्चा ही तो
तो कौन माना था अदिति को? हाँ, अदिति मेरा बाबू, छोटू, अरे बाबू। वो पता नहीं ऐसे लग गई होगी, मामूली से खरोच है, कुछ नहीं होगा, है ना अदिति? आप हमें सच सच बताइए, ये चोट कैसे लगी है? वो हम बाहर गए थे ना, तो बस दीवार से हल्की से खरोच लग गई, कुछ ज्यादा नहीं है। पर ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, लेकिन हमारी बात सुनिए, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वैसे हर बात पे आजकल बखेड़ा हो जाता है, और हम नहीं चाहते कि किसी भी बात का दोष हमारी अदिति पर आए। हम अभी आते हैं।